क्या कोई इंसान किसी इंसान का ही मांस खा सकता है? ये सवाल सुनते ही आपका दिमाग तो जरूर घूमेगा, लेकिन समय लेकर अगर आप गूगल करेंगे तो भारत में ही ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे। इन पर अच्छी खासी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। मारना, काटना और खाना, फिर चाहे वो नोएडा की वो खूनी कोठी का निठारी कांड हो या फिर लाल डायरी रखने वाला यूपी का राजा कुलंदर। ऐसी वहशी करतूतें जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यानी भारत में भी नरभक्षण के कई केसेस हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या होता है नरभक्षण यानी कि कैनिबलिज्म, भारत में नरभक्षण के खौफनाक केस कौन कौन से हैं और क्या इन मामलों में दोषी को सजा हो पाई है या फिर नहीं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। सबसे पहले जान लीजिए कि नरभक्षण होता क्या है। नरभक्षण यानी किसी दूसरे इंसान का मांस खाना। नरभक्षण अपराध माने जाने के बावजूद भी दुनिया के कई इलाकों में, कई हिस्सों में अभी भी है। हालांकि ये ऐसे इलाके हैं जहां मानव मांस खाना परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा है। लोग कई कारणों से नरभक्षण की ओर रुख करते हैं। धार्मिक समारोहों से लेकर जरूरत तक इसमें सारी चीजें शामिल हैं। इसमें कुछ अफ्रीका के देश अभी भी हैं जो आज भी नरभक्षण को करते हैं। अफ्रीका की बात छिड़ी है तो ये भी जान लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक ऐसा खूंखार तानाशाह भी था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसानों के मांस को भी खा जाता था। नाम था ईदी अमीन और कहा जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान उसने 6 लाख लोगों को मारा था। उनका मांस खाता था और उनकी खोपड़ियों को वो अपने फ्रिज में सजाकर जो भी उससे मिलने आता था उन्हें दिखाता था। इसके अलावा अमेरिका में मशहूर जेफरी डामर केस। जेफरी इंसानों को मारने से पहले एक लाइन बोलता था, क्या मैं तुम्हारे दिल को सुन सकता हूं? लोगों को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाता था और मारने से पहले ये लाइन बोलता था ताकि उन्हें मारने के बाद वो उनके दिल को खा सके, जिसके घर के फ्रिज से कई खोपड़ियां और लाशों के टुकड़े मिले थे। अमेरिका के रहने वाले इस शख्स के लिए कसाई और राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ये नाम मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसे ही केस आए थे। तो अब अमेरिका से चलते हैं भारत के यूपी के इलाहाबाद शहर। यूपी के इलाहाबाद का शंकरगढ़ इलाका। यहाँ एक शख्स था राम निरंजन। खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था, इसलिए अपने आप का ही नाम रखा राजा कुलंदर। सुअर पालता था, लेकिन रईसी ऐसी कि जब लोगों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी वो टाटा सुमो से घूमा करता था। ऐसा माना जाता है कि माफिया के साथ भी उसके संबंध थे। साल 2000 में दिसंबर महीने में एक पत्रकार के अचानक लापता होने की खबर आई। नाम था धीरेन्द्र सिंह। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो तार राजा कुलंदर के घर तक जा जुड़े। पूछताछ के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के बाद उसने कबूल किया कि उसी ने हत्या की है और उसने बताया कि उसने लाश को मध्य प्रदेश के रीवा के जंगलों में फेंक दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश तो मिली, लेकिन जिसने वो लाश देखी वो इसे कभी नहीं भूल पाया। धीरेन्द्र का धड़ तो था लेकिन सर गायब था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और गुप्तांग भी काटा हुआ था। कपड़े 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिले तो सर दूर नदी में फेंका गया था। गुनाह कबूल करते हुए उसने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने धीरेन्द्र की हत्या की है उसे अपने सुअर पालने वाले फार्म हाउस में छिपा रखा है। पुलिस जब तलाशी करने लगी तो उनके हाथ एक लाल डायरी लगी। जैसे ही पुलिस ने उस डायरी के पन्ने पलटे तो हर पन्ने में उसने लिखा हुआ था कि कैसे वो लोगों को मारकर उनकी खोपड़ी को उबालकर उनका सूप बनाता था और पीता था। उसने 14 लोगों को सिर्फ अपने शौक के लिए मार डाला था। उनकी लाशें भी वहीं दफन मिली। फिलहाल वो नाव जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी शख्स के ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, द इंडियन प्रेडेटर। हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ जो कि नोएडा का था। साल 2005 से 2006 का समय था। इस दौरान नोएडा की निठारी में कई बच्चे गायब हो रहे थे। इनकी उम्र 7 साल से लेकर 13 से 14 साल की थी और सब के सब बच्चे एक खास 150 मीटर के दायरे से ही गायब होते थे जहां एक कोठी थी। ये कोठी थी D5 कोठी, जिसके मालिक थे मुनिंदर सिंह पंडेर और उनका नौकर था सुरेंद्र सिंह कोहली। 2006 के दिसंबर में एक कॉल गर्ल के लापता होने की खबर पता चली तो उसी की जांच करते हुए, तलाश करते हुए पुलिस D5 कोठी पहुंच गई। वहां के नाले से 19-20 बच्चों और महिलाओं की हड्डियां और कंकाल मिले। फिर धीरे धीरे जब पुलिस की जांच का जो सिलसिला शुरू हुआ तो हड़कंप मच गया।
D5 कोठी में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली की जांच में ये निकलकर सामने आया कि कोली बच्चों को टॉफी का लालच देकर बुलाया करता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था, फिर उन्हें काटकर पकाया करता था। मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे कई बच्चों के कंकाल मिले। मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र सिंह कोली गिरफ्तार हुए और पहले इसकी जांच नोएडा पुलिस ने शुरू की, जो बाद में सीबीआई के हाथों में आ गई थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे पिछले ही साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया। इस मामले में सीबीआई कोर्ट में पर्याप्त सबूत देने में कामयाब ही नहीं हो पाई, यानी इस मामले में भी सबूत न होने की वजह से कातिल को सजा ही नहीं मिल पाई। इसी कांड पर नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक मूवी आई थी सेक्टर 36, जिसमें विक्रांत मैसी ने सुरेंद्र कोली का किरदार निभाया था। इसके बाद चलते हैं केरल के तिरुवल्ला नगर के पास मौजूद एलंथूर गांव में। साल 2022 में यहां एक पति पत्नी के जोड़े ने जवान होने के लिए 2 महिलाओं की बलि दे डाली, जिसके बाद उनकी लाश के 56 टुकड़े किए और उनके खून को फिर घर की दीवारों पर छिड़का, ताकि घर में संपत्ति और धन आए और उनके पाप खत्म हो जाए। ताज्जुब वाली बात यह है कि केरल जैसा राज्य जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहां भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। दोनों महिलाएं जिनकी बलि दी गई थी, वो लॉटरी बेचकर अपना गुजारा करती थी और उनके शवों को फिर टुकड़े कर खाया गया था और कुछ टुकड़े दफन कर दिए गए थे। आरोपियों की पहचान भगवाल सिंह और उसकी पत्नी लैला के तौर पर की गई थी। एक महिला के शव के टुकड़े 3 गड्ढों से मिले थे, जहां उसे दफन किया गया था और उसके स्तनों को भी काटा गया था, जिसके बाद केरल पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की। पिछले ही साल इनकी बेल को लेकर कई बार मुकदमा चला, लेकिन उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। यानी देखने वाली बात यह है कि कई केसेस आए हैं नरभक्षण के, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से वो लोग या तो बरी हो जाते हैं या फिर उन्हें सजा नहीं मिल पाती है। ये थे भारत में कैनिबलिज्म यानी कि नरभक्षण के केसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।